नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है एक नया टॉपिक स्टमक। ये क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के लिए आवश्यक है और उसके बाद तो और क्लास में आवश्यक है ही। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में टीथ, टंग, पैलेट, उसके बाद हमने जो है फेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स पढ़ लिया था। आज हम लोग का जो टॉपिक है स्टमच। अब देखिए डिटेल स्टडी करते हैं स्टमच है क्या। देखिए स्टमच एक मस्कुलर पार्ट है, एक मसल्स से बना हुआ एक पार्ट होता है जो हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे चौड़ा भाग होता है। अब अगर बात किया जाए डिटेल, देखिए स्टमच जो होता है, स्टमच जो लैटिन वर्ड, लैटिन स्टोमैचस, मतलब स्टोमैकस क्या, दिस इज द लैटिन वर्ड ऑफ द स्टमच और इसी से स्टमच ये या स्टमक बना हुआ है। अब अगर स्टमक की लोकेशन की बात करें या हमारे बॉडी में स्टमक कहां पे लोकेट है, आवासे कहां पर स्थित होता है, देखिए यह वाला भाग हमारा यहां से लेके यहां तक जो होता है ये होता है थोरैक्स कैविटी और यहां वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, ये हमारा डायफ्राम। इसी याद रखिए डायफ्राम, ये डायफ्राम, तो इसी डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में, इससे लेफ्ट साइड में क्या होता है, हम लोग का स्टमच लोकेट होता है। तो आप कहेंगे क्या, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं तरफ, याद रहे डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं तरफ हम लोग की स्टमच लोकेट होती है। उसके बाद साइज की अगर बात किया जाए, स्टमच की साइज अगर खाली स्टमच की बात किया जाए, जो हमारा स्टमच जब खाली होता है तब उसकी साइज क्या होती है, 12 इंच लंबा व 6 इंच चौड़ा। याद रखिएगा 12 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होता है कब, जब हमारा स्टमच इम्पटी होता है तब। बात करते शेप, देखिए शेप क्या होता है, मतलब किस आकृति का हमारा स्टमच होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर ऐसे कर गया, मतलब घूम गया है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है और आपको लग रहा है ये स्ट्रक्चर कैसा है, इंग्लिश वर्ड का जे है। तो जे शेप का हमारा स्टमच होता है, या आप कह सकते हो यहाँ लिखा गया है हसियाकार। सेकेंड शब्द हसिया मतलब क्या, पहले देहात में लोग हसुआ शब्द का यूज करते थे, जिससे क्या सब्जियां लोग काटा करते थे और गेहूं भी लोग काटते थे, तो क्या वही हसिया शब्द होता है, उसी शेप का होता है हम लोग का स्टमच। अब अगर बात किया जाए कलर की बात किया जाए, देखिए स्टमच का जो कलर होता है यह रेडिश ब्राउन, हमारे आमाशय का जो कलर होगा वह रेडिश ब्राउन होता है। अब बात किया जाए पार्ट ऑफ स्टमक, मतलब आमाशय के कितने पार्ट होते हैं। देखिए पहला पार्ट दिस इज द कार्डियक। देखिए मुख्यतः जो है आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन उसे यूजुअली देखा तो 4 पार्ट होता है, लेकिन बुक में प्राय 3 पार्ट ही दिया गया है। अब देखिए ये 3 पार्ट पहले क्या है, पहला क्या कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। लेकिन अगर 4 पार्ट की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है, तो सबसे पहले ये पहला पार्ट क्या है, दिस इज द कार्डियक। सेकेंड क्या है, दिस इज द फंडस, एंड थर्ड क्या है बॉडी, एंड फोर्थ क्या है पाइलोरिक या पाइलोरस। तो स्टमच के आपने पार्ट कितना देखा, या आमाशय के मुख्य रूप से 4 पार्ट होते, पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी और चौथा पाइलोरस। क्लियर। अब आगे देखा जाए, देखिए ये कार्डियक, देखिए कार्डियक ओरिफिस, याद रखिए स्टमच से ठीक पहले हमारे क्या माउथ कैविटी के बाद में ओइसोफेगस होता है। जो ओइसोफेगस और जो ग्रासनाल होता है, याद रखिएगा यही ग्रासनाल यहां से अटैच होकर यहाँ पे आता है, ये है, ये देखिए ये अटैच होकर यहाँ पर ये आता है। तो यह वाला पोर्शन आपको देखिए ओइसोफेगस, ये ग्रासनाल आपको दिखाया गया है। इसी ग्रासनाल से भोजन हमारे इस स्टमच में आता है, तो यही वाला पोर्शन क्या होता है, कार्डियक ओरिफिस होता है, जहां से बोलस पार्ट, मतलब भोजन का टुकड़ा जो होता है, जो माउथ कैविटी में होता है वह बोलस होता है, यही बोलस पार्ट यहां पर आएगा। अब यहां देखिए ये, फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, जो है
जैसे कार्डियक ओरिफिस यहां से हो कि ये आता भोजन जो है बोलस पार्ट, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं फंडिंग में कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर होता क्या देखिए, अगर ओइसोफेगस से भोजन अंदर आ गया स्टमक के अंदर, तो स्टमक से भोजन फिर बाहर नहीं जा पाता है। रेयर केस में होता है कि भोजन जब अंदर निगल लेते हम लोग तो बाहर निकलता नहीं है, लेकिन कुछ केस ऐसा होता है, बच्चों के साथ ऐसा अक्सर होता है, या वोमिटिंग के समय, उल्टी करते समय ऐसा होता है कि हमारे स्टमक से भोजन क्या होता है माउथ के द्वारा बाहर चला आता है। मतलब इस कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है, याद रखिएगा, इनको क्या क्रॉस करके भोजन क्या होता है चलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाइलोरिक। यहाँ देख रहे हैं आप क्या लिखा पाइलोरिक, और यहाँ क्या पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी काम यही होता है कि स्टमक से भोजन कहा जाता है डियोडेनम में। डियोडेनम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यह छोटी आंत का एक भाग होता है जिसको हिंदी में पक्वाशय या ग्रहणी भी कहते हैं हम लोग जो है। ये देखिए इस वाले पार्ट में आता है। अब अगर बात किया जाए, देखिए वोमिटिंग में क्या होता है, कि वोमिटिंग को बोलते क्या है, ये पाइलोरी स्पैज्म। तो पाइलोरी स्पैज्म का देखिए मतलब क्या होता है। यह जो वोमिटिंग जब होता है, याद रखिएगा हमने आपको बताया, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसमें होता है कि भोजन क्या करता है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, ये हमारे माउथ से भोजन बाहर निकल आता है। इसको क्या बोलेंगे हम, वोमिटिंग। अब वोमिटिंग के प्रोसेस बोलेंगे पाइलोरोस्पाज्म में। ठीक, अब देखते हैं हमारे स्टमक में जो भोजन कितने घंटे स्टे होता है। देखिए हम लोग के स्टमक में भोजन, याद रखिएगा, लगभग 3 से 4 घंटे, या कहीं कहीं पर क्या बताया गया है कि 4 से 5 घंटे, या 3.5 से 4.5 घंटे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भोजन का जो अंतराल होना चाहिए वह 3 से 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। मतलब 3 से 4 घंटे के बाद हमको भोजन क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए रूमिनेंट एनिमल की बात करते हैं। देखिए रूमिनेंट एनिमल होता क्या है, जितने शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब की खास बात क्या होती है रूमिनेंट एनिमल की। देखिए इनके स्टमक भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला ह्यूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमैसम, चौथा एगोमैसम। ये देखिए 4 टाइप के उनके स्टमक होते हैं। मतलब हम लोगों के ये स्टमक से एनिमल या शाकाहारी जीव एनिमल का क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। इनके 4 टाइप ही होते हैं। और ह्यूमन वह भाग है जहां पर जितने जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो पहले भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं और इस ह्यूमन में जाके इकट्ठा करते हैं। फिर रेस्ट टाइम में जब बैठते हैं तो देखते हैं आप जुगाली करते हुए, उस समय वो भोजन क्या क्या करते हैं, स्टमक से बाहर लेके आते हैं माउथ में, फिर उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, फिर उसको अंदर लेके आते हैं। तो याद रखिएगा उनमें स्टमक 2 टाइप्स के, मतलब यहाँ पर भी एक थैला होता है, ये ऐसे। तो यही जो थैला आपको दिखाया गया, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, यही बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या, तो रुमेन, जो हम एनिमल में या नहीं पाया था, ये क्या केवल ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब शाकाहारी चौपायों में यह पाया जाता है। अब अगर बात किया जाए ह्यूमन स्टमक की, हमने आपको बताया 4 भाग, पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलोरी। अब देखिए जैसे यहां पर आपको दिखाया गया ये वाला पार्ट देखिए, यही वाला पार्ट क्या फंडस होता है, और जो सबसे फ्रंट पार्ट का कार्डियक होता है। फिर बॉडी वह पार्ट जो स्टमक का सबसे बड़ा वाला भाग होता है। तो जो सबसे बड़ा वाला पार्ट जो आपको राउंड में पूरा दिखाई दे रहा है, राउंड से भी गोला वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वही आपका बॉडी होता है। और चौथा जहां स्टमक का एंड होता है वह भाग आपको कहलाएगा पाइलोरस। अब देखिए पाइलोरस के बाद वाला भाग जहां पर यहां से भोजन क्या होता है, अब कहां आता है, पक्वाशय या डियोडेनम में आता है। तो जब स्टमक में भोजन जब होता है
माउथ में भोजन बोलस होता है तो स्टमक में भोजन क्या होता है, काइम। ये स्टमक भोजन कैसा होता है, काइम के फॉर्म होता है, तो काइम से भोजन क्या आएगा, ग्रहणी में चलाएगा। अब अगर स्टमक की बात किया जाए तो देखिए स्टमक के साइज के हिसाब से एक भाग आप क्या देख रहे हो, ये वाला भाग उठा हुआ है, इधर देख रहे हैं, ये वाला भाग उठा हुआ है, तो उठे हुए भाग को बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, जिसको कॉन्वेक्स पार्ट बोलेंगे। यह स्टमक का कॉन्वेक्स पार्ट है, जबकि यह स्टमक का कॉन्केव पार्ट है, मतलब धंसा हुआ भाग, जैसे ये देख रहे हैं आप, जो है ये धंसा हुआ भाग है, जबकि क्या हुआ है, उठा हुआ भाग, तो उठे हुए भाग को ग्रेटर कर्वेचर, जबकि धंसे हुए भाग को लेसर कर्वेचर बोलेंगे। ठीक, अब अगर बात किया जाए स्टमक के वाल की, देखिए स्टमक के वाल की बात किया, ध्यान रखिएगा हमारा स्टमक 4 प्रकार के लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन लेयर, देखिए फर्स्ट लेयर क्या होता है, सीरोसा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है। दूसरा क्या होता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा में याद रखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। सब म्यूकोसा में कोई ग्रंथि नहीं होती है। और मैस्कुलरीज, याद रखिएगा हमारे स्टमक के जब सेक्शन कट किया जाएगा तो सेक्शन कट करने पर 4 प्रकार की लेयर पाई जाएगी, जो सबसे ऊपर का सिरोसा, दूसरा म्यूकोसा, तीसरा सब म्यूकोसा, चौथा मैस्कुलरीज। अब इनमें जो होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये देखिए हमने आपको यहाँ पे दिखाया, ये रोटेशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिखाया है, तो यह वाला जो पार्ट होता है जो घुमावदार इस तरह से करली शेप में जो दिखाया गया है, यह वाला पार्ट याद है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते क्या, रुगी। ठीक, RUGAE, मतलब इसको गैस्ट्रिक फोल्ड, जो फोल्डिंग होती है, जब इसी फोल्डिंग का सेक्शन कट करेंगे तब हमको ये 4 पार्ट दिखाई देता है। और याद रहे इसी फोल्डिंग क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब जठर ग्रंथि होती है, और इसी जठर ग्रंथि से क्या होती है, जठर रस निकलती, याद रखिएगा जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, जठर रस। अब बात है कि जठर ग्रंथि की संख्या कितनी हो सकती है, याद रखिएगा जठर ग्रंथि की संख्या पूरे स्टमक वाल में क्या होती है, 100 mm³। मतलब अगर याद रखिए हम लोग 100 mm³ की बात किया जाए तो इसमें करीब ये 100 गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। इस तरीके से पूरा स्टमक की बात किया जाए तो लगभग करोड़ों में इसकी संख्या हो सकती है, किसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि की, और उनसे जठर रस निकलती है। अब देखिएगा जठर रस में क्या क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया म्यूकोसा, ठीक, फिर सब म्यूकोसा और मैस्कुलरी। यहाँ पे जो फंडिक वाला भाग है, फंडस वाला जो पार्ट होता है, इस फंडस वाले पार्ट में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं वो यहाँ देखा गया है। ये देखिए फंडिक में, इसको दिखाया जाए, पहला क्या है, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से क्या निकलता है, स्लेश में, जो लसलसा भाग होता है। दूसरा पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स में क्या, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। थर्ड ऑक्जेंटिक सेल, जिनमें HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच मान याद रखें 1.2 to 1.5। इनके पीएच मान इतना कम होने की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब यह एक एसिड का काम करता है, अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है। इसलिए हमारे स्टमक में अगर आयरन का पार्ट छोटा टुकड़ा चला भी जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा। याद रहे ये HCl पूछा गया किससे सिक्रेट होता है, तो आपको याद होना चाहिए HCl ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रेट होता है। तो ये सभी पार्ट जो आपने देखा स्लेश में, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, HCl, ये सभी जठर रस में उपस्थित होते हैं। ये देखिए हम लोग का पार्ट क्या था, स्टमक। स्टमक का आउटर पार्ट ये था, जो एक स्ट्रक्चर को दिखाएगा, जो है इसका हिस्टोलॉजी, औतिकी संरचना हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।